हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि एग्जामिनेशन जो आपका है वो बिल्कुल नजदीक आते जा रहा है, समय बिल्कुल कम है। और इस समय का आप कैसे उपयोग करें, किस तरह से शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप कैसे टोटल सिलेबस को पढ़ें, वो मैं बताते जा रहा हूँ। बार बार बताता हूँ कि आप लोग रिवाइज कैसे करें, किस तरह से कम समय में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अभी जो हम लोग चैप्टर को शुरू किए हैं वो चैप्टर है जीवों में जनन कैसे होता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके बारे में हम लोग क्लास 10th का ये चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस सेक्शन में इसके जो इंट्रोडक्शन के जो पार्ट थे कि जीवों में जनन कैसे होता है, कितने प्रकार से जनन की क्रिया होती है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि दो प्रकार ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। एक है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा है आपका लैंगिक जनन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के सामने जो लेकर के आया हूं वो टॉपिक है आपके बुक से ही है। मैं बुक से ही एनसीईआरटी को ही फॉलो करता हूं क्योंकि क्वेश्चन उसी से आते हैं आपके। तो अब हम लोग शुरू करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मैं बता दूं कि सबसे पहले प्लांट्स में पढ़ना है, और उसका डायग्राम आप देखिए, ऑलरेडी उसका चित्र मैंने बनाया है। ये फ्लावर है, और इसी फ्लावर में किस तरह से जो है इनके कौन कौन से पार्ट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं जनन की क्रिया में, उसको पढ़ना है। और ये निषेचन ये जो डायग्राम है ये निषेचन को दर्शा रहा है। तो इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे, और इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। तो चलिए, पहले मैं बता दूं प्लांट के बारे में, पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो लैंगिक जनन आप ऑलरेडी मैं बताया हूं कि लैंगिक जनन क्या है। इसमें एक नहीं, दो पेरेंट, दो जनक की आवश्यकता होती है, और दोनों जनक मिल करके लैंगिक जनन करते हैं। तो पौधों में ये कैसे होगा, पौधों में कौन से पौधे जो हैं वो लैंगिक जनन करेंगे। तो जितने भी फूल आप देखेंगे, जो भी ऐसा पौधा जो जिसमें फूल खिलता है, सिंपल, जो इसमें भी फूल खिलते हैं उन सभी में लैंगिक जनन ही होता है। ओके, लैंगिक जनन तो ये हो गया, या यही आपको जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ना है। लैंगिक जनन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें लैंगिक लैंगिक जनन आपको पढ़ना है। ओके, तो यहां देखेंगे, एक मैंने यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया है। आप देखिए, ये जाना पहचाना हिबिस्कस ओडुल का फूल का ये डायग्राम है, ऑलरेडी ये आपके बुक में दिया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले इसके पार्ट्स को हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो देखिए, यह एक आपका लैंगिक जनन के लिए एक फूल का डायग्राम यहाँ पे, जो कि ओडुल का फूल का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। देखिए, तो इसमें जो पार्ट्स होते हैं, जो मेन मेन जो पार्ट्स होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक काइक होता है और एक जनक पार्ट होता है। जनक पार्ट में मैंने बताया था फूल होता है, फल होता है और बीज होता है। ओके, फ्लावर, फ्लावर के बाद आपका फ्रूट एंड सीड। तो इस फ्लावर में कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये सेपल जिसको बाह्य दल पुंज बोलते हैं, ये बाह्य दल जो कि हरा कलर का होता है। ओके, दूसरा जिसको पंखुड़ी या दल बोलते हैं, ये पेटल होता है। आप देखेंगे बीचों बीच ये जो एक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्त्री केसर, ये मादा जनन अंग होता है फूल का, मादा जनन अंग। ओके, जिसके तीन पार्ट होते हैं, वर्टिकाग्र स्टिग्मा सबसे ऊपरी पार्ट, ये चिपचिपा होता है, यहीं भी पॉलन ग्रेन आकर के चिपकते हैं। वर्टिका ये स्टाइल कहलाता है, और ये ओवरी ये अंडाशय कहलाता है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट एक पार्ट हो गया जिसको स्त्री केसर, और इंग्लिश में इसको पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। और ये वाला पार्ट देखिए आप, ये हो गया नर जनांग, ये नर जनांग हो गया पौधा में, फूल का नर जनांग हो गया ये। इसमें जो उबड़ा बटन की तरह जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको कहते हैं एंथर, इसको परागकोश। और ये जो डंठल इसका है इसको कहते हैं फिलामेंट तंतु कहते हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर के पुंकेसर कहा जाता है। ओके, तो ये एक संक्षेप में इसका
एक्सप्लेनेशन हो गया, मैंने शॉर्ट में इसको बता दिया हूं। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अभी करेंगे, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन अभी कराने जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में आपके आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं उस क्वेश्चन को, और कुछ न्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पे ही 1 से शुरू करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका है कि पुष्पीय पौधों में निषेचन के बाद बनते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि पुष्पीय पौधों में निषेचन के बाद क्या बनेगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो निषेचन ऑलरेडी आपको पता है। निषेचन, तो निषेचन क्या होता है, मादा युग्मक और जो होते हैं मादा युग्मक और उसके बाद नर युग्मक, दोनों युग्मक मिल करके जो है युग्मनज यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और वही जाइगोट जो फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या बन सकता है, ऑप्शन है आपका भ्रूण, इंडोस्पर्म, न्यूसेलस, ए तथा बी। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें ए तथा बी दोनों होंगे, भ्रूण भी बनेंगे और इंडोस्पर्म भी बनेंगे। ओके, वो कैसे बनेंगे वो इस वाले डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कोश में होते हैं। अब ये वाला अगर क्वेश्चन आ जाए, ये पराग कोश है, इस पराग कोश में क्या होता है, तो इस पराग कोश में होता है पराग कण। मैंने अभी बताया इस पराग कोश में क्या होता है, पराग कण, पॉलन ग्रेन होते हैं। ओके, इसमें पॉलन ग्रेन होते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन रह सकता है आपका बाह्यदल, अंडाशय, परागकण, पेटल। अगर ऐसा क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शन अगर रहेंगे आपको, इसमें क्या कहेंगे कि परागकण पाए जाते हैं। ओके, इसमें तो पराग कोश में परागकण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज का निर्माण होता है। अब बीज का निर्माण कैसे होगा, अंडाशय में बीजाणु से, परागकण से, कोई नहीं। तो बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण कहां होगा, तो बीज का निर्माण आप देखेंगे इस वाले पार्ट को, ये देखिए, ये है एग, ये ओव्यूल, इसी को बीजांड बोलते हैं, और ये है पूरा ओवरी है, अंडाशय। ओके, तो बीज का निर्माण किससे होगा, ये पॉलन ट्यूब, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, और ये स्टाइल वर्तिग्रा। ओके, एंड ये हो गया आपका वर्तिकाग्र, और ये पॉलन ग्रेन्स ऊपर है। तो बीज का जो निर्माण होगा वो हमेशा बीजांड से होता है। तो ऑप्शन आपका है ऑलरेडी कि बीजाणु से होते हैं। ओके, यानी कि ओव्यूल से होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, तो निषेचन होने के बाद आप देखते हैं कि जो फूल, आप कोई भी फूल अगर मुरझा जाता है, सिंपल कहेंगे, कोई भी फूल अगर आप देखेंगे कि खिलने के बाद जब वो मुरझाने लगता है, तो आप वहां पे समझ सकते हैं कि उसमें निषेचन की क्रिया हो चुकी है। कोई भी फूल, किसी भी पौधा का जो फूल होता है, अगर वो मुरझा करके गिरने लगता है, तो आप देखेंगे उसमें कि वो निषेचन की क्रिया को कंप्लीट कर चुका है। ओके, यानी कि उसमें अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो क्वेश्चन है कि निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से झड़ेंगे, आइए मैं इस डायग्राम में ही आपको बता देता हूं। जब निषेचन होगा तो ये झड़ जाएंगे, ये वाला सेपल, सेपल वाला यानी कि बाह्यदल झड़ जाएंगे, पेटल झड़ जाएंगे। तो ऑप्शन में आपका है पुंकेसर, बाह्यदल, वर्तिकाग्र, सभी। तो क्या होगा आंसर इसमें, सभी। पुंकेसर भी झड़ जाएंगे, सेपल भी झड़ जाएंगे, पेटल भी। बचेगा कौन, सिर्फ ये वाला पार्ट। आगे इसी का प्रोसेस शुरू होता है, जिसके बाद उसमें फल बनता है, बीज बनता है। ओके, एंड उसके बाद उसमें एम्ब्रियो, ये सारे फॉर्मेशन उसमें होते हैं, भ्रूण का निर्माण होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन की वह विधि जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो वैष्टि, दो, यहाँ वैष्टि जो वर्ड है आपका, वैष्टि वो एकल जीव कहलाता है, यानी कि इंडिविजुअल का हिंदी जो होता है वो वैष्टि होता है, की भागीदारी होती है, कहलाती है। और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, मुकुलन, खंडन, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है।
तो जिसमें भी अगर दो जीव, दो व्यष्टि की भागीदारी हो रही है जनन की क्रिया में, तो वह कहलाएगा लैंगिक जनन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा युग्मक तथा नर युग्मक के युग्मन से बनता है। अब यहां पे समझने वाली बात है कि मादा युग्मन, ओके, मादा युग्मक यानी कि मेल गैमेट, आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। ओके, आप यहां फीमेल गैमेट ही लिख देता हूं, सिंबल बाद में लिखूंगा, फीमेल गैमेट। ओके, दोनों के मिलने से यह क्या होगा, निषेचन क्रिया कहलाएगी, निषेचन बनेगा क्या, तो जाइगोट बनेगा। ओके, क्या बनेगा, जाइगोट, इसी का हिंदी होता है युग्मनज। ध्यान देंगे, युग्मनज का निर्माण होता है। तो मादा युग्मक तथा नर युग्मक के युग्मन से बनता है उत्तक, अंग, युग्मनज, युग्मक। तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और यहां पे एक और मैं क्वेश्चन को ऐड कर देता हूं कि अगर यहां पे आ जाए कि ये जो जाइगोट है, युग्मनज है, क्या यह एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा या इनमें से कोई नहीं या दोनों, इस तरह के भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो याद रखेंगे कि ये एक कोशिकीय होता है, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो फिर से 2n हो जाती है। ओके, 2n हो जाती है यहाँ पे, इसलिए ये एक कोशिका का निर्माण करता है, तो एक कोशिकीय ही होगा। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव युग्मक, तो ह्यूमन बीइंग में भी दो प्रकार के युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, ओवम एंड स्पर्म ये कहलाते हैं। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो आपकी होती है, आप पहले ऑप्शन सुन ले। ऑप्शन हो सकता है 16, 20, 23, 25। तो इसका आंसर क्या होगा, 23। टोटल 46 जोड़े होते हैं, बट गुणसूत्रों में इसकी संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है, तो 23 होगा, जोड़ा में नहीं होगा। अगर 23 जोड़े भी ऑप्शन रहे तो सिर्फ 23 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जनन कोशिका को तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है क्रमशः इसमें कौन से होंगे, यानी कि पेयर में दिया रहेगा कि जो गतिशील जनन कोशिका है वो और जिनमें भोजन का भंडार संचित होता है उनको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका हो सकता है नर युग्मक, मादा युग्मक, पुष्प, बीजांड, अंडाशय, भ्रूण, कोई नहीं। तो क्या होगा, तो इसमें देखेंगे ह्यूमन बीइंग में जो नर युग्मक होता है उसको स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। वो गतिशील होता है क्योंकि उसमें पूंछ लगा रहता है, और जो अंडाणु यानी कि अंडा एक जो होता है वो गतिशील नहीं होता है, उसमें भोजन का भंडार होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नर युग्मक एवं मादा युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवृतवीजी एंजियोस्पर्म, जैसे इससे पहले मैंने बताया कि आवृतवीजी एंजियोस्पर्म, वैसे प्लांट जिसमें फूल लगता हो उनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। आवृतवीजी पौधा कहा जाता है। के जननांग कहाँ अवस्थित होते हैं, तो इसके जो जननांग होते हैं वो कहाँ अवस्थित होते हैं, फल में, फूल में, बीज में, पत्ती में, कहाँ होते हैं, देखिए डायग्राम आपके सामने है, कहाँ अवस्थित होगा, तो फूल में होता है। ओके, और इसके जननांग, दो जननांग होते हैं, एक होता है पुंकेसर और दूसरा होता है स्त्री केसर, पिस्टिल, एंड ये इसको कहते हैं स्टामेन। ये आपके एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो स्टामेन एंड पिस्टिल ये दोनों जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं पौधों का। जब पुष्प में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो वह पुष्प कहलाता है। एक लिंगी, उभयलिंगी, दोनों, कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा है कि जब इस दोनों में से, पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक पाया जाएगा उस पुष्प में तो वह पौधा और पुष्प दोनों कहलाएगा एक लिंगी। और यह इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आप देखेंगे तो पपीता, पपीता का जो पेड़ होता है वो एक लिंगी होता है। आप देखते होंगे आसपास में, आप देखेंगे तो एक ऐसा पपीता का पेड़ जिसमें सिर्फ फूल ही लगा रह जाता है
और एक में फल लगता है। तो जिसमें फल लगता है वो फीमेल है, जिसमें फूल सिर्फ फूल ही रहता है वो मेल होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें कहते हैं, सेम क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, उभयलिंगी हो जाएगा। ऑप्शन में उभयलिंगी, एक लिंगी, बीज सभी, सिंपल है, उभयलिंगी होता है, अड़हुल का फूल है। ओके, तो मैरीगोल्ड है, जितना उसके बाद ज्यादातर जितने भी जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और जो पपीता, जो मैं इससे पहले जो एग्जाम्पल बताया है, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं इस वाले डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा कि आप देखेंगे पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन परागण, निषेचन, संलयन, परागकण। तो ऑप्शन सुनकर के आपको आंसर पता होगा क्योंकि परागण पॉलिनेशन ही कहते हैं, लेकिन इसमें आप समझ ले यहाँ पे कि ये फूल है। ओके, ये फूल है और ये वाला पार्ट जो होता है ये कहलाता है आपका वर्तिकाग्र और यहाँ रहता है इस पराग कोश में रहते हैं परागकण। तो ये जब मैच्योर परिपक्व होते हैं, परिपक्व होने के बाद ये उड़ता हुआ यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं। जब यहाँ पे बैठेंगे, आप देखिए इस डायग्राम को देखिए अच्छे से, जब यहाँ पे बैठेंगे तो एक पराग नलिका बनाते हैं, पराग नलिका जिसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं, और ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता हुआ ये सीधा आ जाता है ओव्यूल यानी कि बीजांड के पास, और बीजांड में जो एग होता है, जो अंडा होता है, उससे यह संपर्क करता है, संलयित होता है। संलयित होने के बाद ये निषेचन की क्रिया होती है और तब जाकर के आगे इससे प्रोसेस में एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये पूरा प्रोसेस ये क्या कहलाता है, परागन यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। ये दो प्रकार से होता है, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन अगर एक ही फूल का जो पॉलन ग्रेन है इसी के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पे आ जाता है तो उसको स्वपरागन बोलते हैं, और अगर ये पॉलन ग्रेन उड़ करके किसी दूसरे पौधा पे चला जाता है तो उसको परपरागन बोलते हैं। सिंपल इतना ही पढ़ना है 10th लेवल पे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, परागन पॉलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बीज में भावी पौधा यानी कि फ्यूचर प्लांट अथवा भ्रूण होता है, ठीक, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं श्वसन, निषेचन, अंकुरण, परागण। ओके, तो क्या कहेंगे कि कह रहा है क्वेश्चन फिर से आप सुन लें कि बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। एक जो बीज होता है, भावी मतलब फ्यूचर, ओके, तो फ्यूचर प्लांट होता है उसमें, वो फ्यूचर प्लांट धीरे धीरे बढ़ता है। जब आप सीड लगाते हैं तो सीड लगाने के बाद उसमें से क्या निकलता है, जड़ निकलते हैं, ओके, शूट निकलते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को याद रखेंगे अंकुरण, जर्मिनेशन कहा जाता है, जर्मिनेशन। और इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में मैं समझा दूं इसको कि यह एक सीड है, चना का सीड यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इस चने के सीड को जब आप लगाते हो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आप देखो दो पार्ट में ये खुलता है जिसको कॉटिलेडन बोलते हैं, बीज पत्र बोला जाता है, जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, खाद जो है वह संग्रह होता है, और इसके दोनों पार्ट को बोलते हैं कॉटिलेडन। ये कॉटिलेडन में जो ऊपर वाला भाग आप देख रहे हैं ये कहलाता है प्लूम्यूल, जिसको प्रांकुर बोलते हैं, प्रांकुर, और ये कहलाता है मूलांकुर, जिसको रेडिकल बोलते हैं। ओके, रेडिकल। तो प्रांकुर से बना भावी प्ररोह यानी कि शूट यानी कि तना बनता है, प से प्रांकुर, प से प्ररोह, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। मूलांकुर यानी कि भावी जड़ यानी कि रेडिकल, रेडिकल से रूट बनता है। तो यही क्वेश्चन है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहा जाता है। क्लियर, इसको क्या कहेंगे, जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्नलिखित में से बीज के किस भाग से जड़ का निर्माण होता है, भावी जड़ का निर्माण होता है, तो मूलांकुर याद रखेंगे, और शूट यानी कि प्ररोह का किससे होता है, तो प्रांकुर का निर्माण, प्रांकुर से प्ररोह का निर्माण होता है, जर्मिनेट होता है। इस पूरे प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, तो चलिए इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन को रहने देते हैं और धीरे धीरे हम लोग और नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे क्योंकि आसानी होगी, और इस क्वेश्चन को आप बार बार देखें, याद करें, समझें, ओके,
और वीडियो बार बार देखें। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट सेक्शन जो करेंगे हम लोग, वो सेक्शन आपका होगा मानव में जनन की क्रिया कैसे होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मादा जनन अंग क्या होता है, उसके डायग्राम को हम लोग बनाएंगे, और उसके बाद जो नर जनन अंग होता है उसके भी डायग्राम को देखेंगे। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।